स्वाध्याय। साधारण नाम चल रहे थे। स्व आदित्य भवति। स्व आदित्य कहलाता है। क्यों कहलाता है? सुअर्णा, सुंदर अर्णा गति वाला है। सुईर्णा, भली प्रकार अपने कर्तव्य की प्रेरणा देने वाला। सुईर्णा, ईर्गतो प्रेरणे, ईर प्रेरणा अर्थ में है, तो जो अच्छी तरह से ईर्णा प्रेरणा देने वाला है। अर्णा, री धातु से अर्णा गति करने वाला, और ईर्णा प्रेरणा देने वाला। स्वरितो रसान, तीसरा निर्वचन दिखा रहे हैं। जो रसों को भली प्रकार से स्वरित रसान, रसों के पास पहुंचा हुआ। स्वरितो भासम ज्योतिषाम, और ज्योतिर्मंडल की कांति तक पहुंचा हुआ है। ज्योतिषाम भासम स्वरित, नक्षत्रों की ज्योति तक, नक्षत्रों के प्रकाश तक पहुंचा हुआ है। इसका अधिक प्रकाश है, इसलिए उनका प्रकाश कम हो जाता है। स्वरितो भासा इति वा, या आदित्य इसलिए भी स्व कहलाता है, प्रकाश से परिवेष्टित होता है। ये 5 व्युत्पत्तियां दिखाई हैं इसकी, स्व शब्द की। ऐसे आदित्य शब्द की भी 5 व्युत्पत्तियां दिखाई थी। आदित्य अकस्मात, आदित्य रसान, आदित्य भासम ज्योतिषाम। अच्छा, आदित्य भाषा, आदित्य पुत्र, 4 निर्वचन दिखाए थे उसके। एतेन द्यौर व्याख्याता, इसी से द्यू का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए। माने समान कर्माणि चेत् समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि चेत् नाना निर्वचनानि। एक सिद्धांत है कि जो समान अर्थ वाले हैं उनके समान निर्वचन हो जाएंगे। अर्थात द्युलोक और आदित्य के लिए समान निर्वचन। एतेन द्योर व्याख्याता, इसी से द्यौ को भी समझ लेना चाहिए। माने इन्हीं निर्वचनों को द्यौ अर्थ लेंगे तो भी घटा लेना चाहिए। स्व आदित्यो भवति, प्रश्नी आदित्यो भवति, उसके भी निर्वचन दिखा रहे हैं। क्यों आदित्य कहलाता है? सूर्य का नाम है। कहते हैं प्राश्नुते एनम वर्णा इति नैरुक्ता। नैरुक्ताचार्य मानी ये इसको सारे वर्ण व्याप्त करके रहते हैं। उज्ज्वल प्रकाश या 7 प्रकार के रंग इसको व्याप्त करके, प्राश्नुते एनम वर्णा, वर्ण जो है, वर्ण जाति में एक वचन है, जो वर्ण हैं, रंग हैं, वो इसको प्राप्त करके रहते हैं। संस्पृष्टा रसान, ये रसों को स्पर्श करने वाला होता है। रसों का स्पर्श करने वाला, मानी आदित्य की किरणों के माध्यम से ये रसों को स्पर्श कर रहा है। संस्पृष्टा भासम ज्योतिषाम, और ज्योति जो नक्षत्र हैं उनकी दीप्ति को भी स्पर्श कर रहा है। नक्षत्रों की कांति को स्पर्श कर रहा है। संस्पृष्टो भासा इति वा, स्वयं कांति से युक्त है। अथ द्यौ, अब इसमें जो है द्यौ के लिए स्पृशनी शब्द का जो प्रयोग होता है उसको एक अलग ढंग से थोड़ा सा दिखा रहे हैं। द्यौ संस्पृष्टा ज्योतिर्भि पुण्यकृतभिश्च। द्युलोक को प्रश्नी इसलिए कहते हैं, संस्पृष्टा ज्योतिर्भि पुण्यकृतभिश्च, ज्योति के द्वारा या पुण्यात्माओं के द्वारा पुण्य करने वाले निवास करते हैं द्यौ में। और ज्योतिर्भि संस्पृष्टा, जो ज्योति नक्षत्र हैं उनसे संस्पृष्ट है द्यौ, और पुण्यकर्मा जो हैं द्यौ में रहते हैं। ये लाक्षणिक अर्थ या वास्तव में आविधानिक अर्थ है? अच्छा जी, कैसा लग रहा है? पुण्यकृतभिश्च द्यौ संस्पृष्टा, माने जब लाक्षणिक अर्थ होगा तो ये अर्थ होगा कि जो पुण्यकर्मा है वो प्रकाश में रहते हैं। द्यौ जैसे प्रकाशमय लोक है तो वो प्रकाश में रहते हैं। और यदि अभिधा है तो द्यौ
में कुछ ऐसे लोग हैं, देव में ही कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमारा ये पृथ्वी लोक है, वहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नि के बारे में 4 निर्वचन दिए हैं। अथ देव एतेन देवर व्याख्याता नहीं बोले। एतेन देवर व्याख्याता यदि बोलते तो उन्हीं निर्वचनों को देव में भी घटा लेते। पिछले वाले में बोले थे एतेन देवर व्याख्याता, ऐसा कहा था। स्व आदित्य भवति सुवर्णा सुईर्णा स्वरितो रसान स्वरितो भाषम ज्योतिषान स्वरितो भाषा, हमारी पुस्तक में तो ये था। रीगत और ईर धातु से बनाएंगे तो थोड़ा भेद हो जाएगा। जो भी परिवर्तन अपेक्षित है वो कर लेंगे, स्व तक पहुंचना है हमको। सुंदर गति वाला, एक प्रेरणा देने वाला, जैसे ही स्व आदित्य उदय होता है तो हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। यह अंधकार को धकेल देता है, अंधकार को प्रेरित कर देता है हटने के लिए। जी मैं ये पूछ रहा था, प्रश्नि के जो अर्थ में अथ देव संस्पृष्टा, तो ये देव का एक अतिरिक्त निर्वचन किया गया है या केवल एक ही निर्वचन इसमें घटता है, ये कहना चाह रहे हैं? ये एक घटा कर दिखाया इन्होंने तो। नहीं, एक तो घट गया, अब ये ऊपर वाले भी घटेंगे या नहीं घटेंगे इस पे? अर्थ की दृष्टि से तो घट रहे हैं। जब हमने पीछे स्व आदित्य में ये सारे स्फुरितो भाषा आदि सब जोड़ रखे हैं हमने उसमें, तो इनके भी घटने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर अतिरिक्त मान लेंगे, ये एक विशेषता अतिरिक्त मान लेंगे। संस्पृष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृत भी चाहिए एक जी। लेकिन इसमें संदेह यही है कि एक ही कहना चाह रहे हैं, इनकी शैली क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो हम ऊहा कर रहे हैं कि भाई घट सकते हैं ऊपर वाले भी, लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं इस भाषा से? अर्थ देव संस्पृष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृद्भिश्च। यदि हम प्रश्नि का अर्थ देव लेते हैं तो प्रश्नि शब्द का निर्वचन इन्होंने व्याख्याकार ने दिया। देव के पक्ष में प्रश्नि शब्द का निर्वचन ये होगा कि ये पुण्यात्माओं से संस्पृष्ट होता है, उसमें पुण्य कर्म करने वाले निवास करते हैं। अथ देव अथवा भाषा दीप्त्या सर्वतः संस्पृष्टो भवति प्रश्नि कर्म में नी प्रत्यय। अथ देव कस्मात् प्रश्नि, ऐसे बोले कि देव प्रश्नि को देव क्यों कहते हैं? संस्पृष्टा ज्योतिर्भी तत्वसो प्रश्नि। अथ देव, ये बीच बीच में ऐसा अलग करके दिखा रहे हैं तो उसकी केवल एक ही विशेषता को बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऊपर वाले इसमें नहीं घटेंगे, माने घट भी जाएंगे तो उसको देख नहीं रहे हैं। माने इस प्रश्नि को प्रश्नि इसलिए कहते हैं कि वहाँ पुण्य कर्मा और ज्योतिर्मय लोगों से वो स्पर्श कर रहा है। घट भी सकते हैं, जैसे गौ का गमनात् गौ तो बहुत सारी चीज़ों में घट जाता है, पर उसका वो प्रवृत्ति निमित्त नहीं ले रहे। माने प्रश्नि को प्रश्नि इसलिए कह रहे हैं कि ज्योतिर्मय जो नक्षत्र हैं या पुण्य कर्मा हैं उनके द्वारा वो संस्पृष्ट है। ज्योतिर्भी दो है ना, ज्योतिर्भी पुण्यकृद्भिश्च संस्पृष्टा। इनकी शैली से तो ये लग रहा है। अथ देव, अथ कह करके जो ये बात कही है ना, यदि देव अर्थ है तो संस्पृष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृद्भिश्च। आगे भी इसी तरह दिखा रहे हैं। नाक आदित्यो भवति, नाक को आदित्य कहते हैं। क्यों? नेता रसानाम नेता भाषाम ज्योतिषाम प्रणया। रसानाम नेता भौमानाम अंतरिक्षाणाम जलानाम नेता। जो रस है ना भूमि में और अंतरिक्ष में जो रस होते हैं, माने जलीय जो पदार्थ होते हैं, उन जलों का ये नयन करने वाला है। सब तरफ से रश्मियों के द्वारा ये खींच रहा है। और नेता के अर्थ दो होते हैं ना, प्रापण, तो जलों का प्रापयिता भी है। वो जल को आहरण भी करता है जो आदित्य है। नाक का अर्थ आदित्य है और देव है, साधारण नाम चल रहे हैं। तो नाक का जब आदित्य अर्थ है तो इसका अर्थ ये होगा रसानाम नेता और भाषाम नेता। रसानाम नेता के दो अर्थ हो जाएंगे, मानी आदाता और प्रापयिता। सब तरफ से रश्मियों के द्वारा वो जलों का नेता है, रसानाम नेता, रसों का नेता है। और इधर वो वृष्टि के द्वारा प्रापयिता भी है।
आदित्य से ही वृष्टि होती है, ऐसा अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम ततो प्रजा। तो नेता रसानाम नेता भाषाम माने भाषाम नेता, ज्योतियों का प्राप्त करने वाला है, सब तरफ से ज्योतियों को प्राप्त किए हुए। ज्योतिषाम च प्रणया, और ज्योतियों का प्रणयक है। तस्य रश्मि जाल प्रांतोपलग्नम ज्योतिष चक्रम भ्रमति। ये सारा जो है ज्योतिष चक्र उसी के रश्मि जाल के अधिकार में संलग्न जो ज्योतिष चक्र है घूम रहा है। तो नेता रसानाम नेता भाषाम ज्योतिषाम प्रणय, और आगे अथ द्यौ, 3 निर्वचन दिखाए इन्होंने, ना के शब्द के 3 निर्वचन, माने रसों का ले जाने वाला और दीप्तियुक्त पदार्थों का वो नायक है, माने सब तरफ से। नेता भाषाम, दीप्तियों का नेता है। भाषाम ज्योतिषाम प्रणया, और ज्योतिषाम प्रणया, प्रणया माने संचालक, प्रकाशों को उत्पन्न करने वाला प्रणया। अथ द्यौ, अब यूँ कह दिया, यदि नाक का अर्थ द्यौ लेते हैं तो कम इति सुख नाम तत्प्रतिषिद्धम प्रतिषिध्यते, 2 बार निषेध हो रहे हैं। न क जो है सुख का नाम है। तत्प्रतिषिद्धम प्रतिषिध्यते, इसको ऐसे देख सकते हैं, कमिति सुख नाम तत्प्रतिषिद्धम, क का प्रतिषेध किया न के द्वारा, तत्प्रतिषिध्यते। न क इति अक, और न अक अनक नहीं बन गया, प्रकृति भाव हो गया, अकसवर्ण दीर्घ। न भ्राण न पान न वेदा न सत्या न मुचि न कुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या, प्रकृत्या भवति, पाणिनि का सूत्र है। नैवा अमुम लोकम जगमुषे किंचिनाकम नैवा अमुम लोकम गत्वते किंचन असखुम पुण्यकृतो ही तत्र गच्छन्ति। कहते हैं नाक स्वर्ग को कहते हैं, वहाँ पर जो पहुँच जाता है उसको कोई दुख नहीं होता है, उदासी नहीं आती उसमें। अमुम लोकम जगमुषे किंचन आकम, उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती है उसको। नैवा अमुम लोकम जगमुषे किंचन आकम, नैवा अमुम लोकम गतवते, जगमुषे का अर्थ कर दिया गतवते, किंचन आकम का अर्थ किंचन आकम, न जो है एक बार अलग से पड़ा हुआ है, किंचन अकम, अकम मानी असुखम, किंचन असुखम न भवति पुण्यकृतो ही तत्र गच्छन्ति, पुण्य कर्म करने वाले वहाँ जाते हैं। नाकार तो वैसे स्वर्ग किया जाता है, यहाँ पर इन्होंने देव के नाम में घटा दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि देवलोक को स्वर्गलोक बता रहे हैं ये, और ये जो आदित्य लोक में ये नहीं दिखा रहे हैं पुण्य कर्माओं का वास। दिव शब्द के 2 अर्थ है ना, दिवी सोमो अधिष्ठातार, दिव शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना वेदों में। लाक्षणिक जब अर्थ करेंगे तो इस श्लोक में देखना पड़ेगा, और यदि आभिधानिक अर्थ करेंगे तो एक अलग द्युलोक मानना होगा। मानी इस पृथ्वी पर ही द्युलोक स्वर्गलोक ये सब जो जो मनुष्य प्रकाश से परिपूर्ण है, समझो वो द्युलोक में रह रहे हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है। और अभिधा यदि लेते हैं तो ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। वैसे हमारा पूरा वैदिक साहित्य और पूरा का पूरा जितना भी है उपनिषद साहित्य, श्रीमद् भगवत गीता, सब जहाँ भी हम देखते हैं सब जगह ये देव और स्वर्ग का वर्णन बड़ा भारी व्यापक रूप से अनुस्यूत है। तो पुण्यकृतो ही एव तत्र गच्छन्ति, ये तत्र तत्र शब्द जो दूरस्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तत् शब्द का जो कुछ कहना
पुण्य कर्मा पुण्य कृतो ही तत्र गच्छन्ति। तत्र जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो निकट के लिए नहीं करते, तत्र दूरस्थ के लिए प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों में एक व्यवस्था है, इदम थोड़ा दूरवर्ती के लिए, एतद बिल्कुल निकटवर्ती के लिए, और अदस शब्द का प्रयोग कुछ थोड़ा दूर के लिए, तत्र बिल्कुल परोक्ष के लिए, तद शब्द का परोक्ष के लिए। एक श्लोक है इसमें दिया है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, ऊपर जो आपकी पुस्तक के अनुसार प्रणय का कुछ और अर्थ लगाया था, यहाँ प्रणाशक लगाया, तो आदित्य प्रणाशक कैसे होगा संगति? अंधकार का प्रणाशक। आकाशवाणी दीर्घ न लोपो नया नहीं होगा। नहीं, उस प्रसंग में न लोपो नया की बात चल रही है ना, वहीं प्रकृति भाव है, वो तो दूरस्थ है। आकाशवाणी दीर्घ उसका प्रकृति भाव तो करते तो फिर वहाँ पर जो छठे अध्याय के पहले पाद में प्रकृति भाव प्रकरण है ना, प्रकृत्यांता पादम, वहाँ की बात होती, तब दो जगह प्रकृति भाव है नहीं। छठे अध्याय के तीसरे पाद में प्रकृति भाव है, तो उसी संदर्भ का प्रकृति भाव देखेंगे। हाँ कुछ कहना है, बोलिए। ये गुरुजी, इन्होंने फिर जो है ज्योतिषाम प्रणय को एक नहीं रखा, नेता भाषाम ज्योतिषाम इतने को एक व्याख्या करके फिर प्रणय को अलग दिखा रहे हैं। नहीं तो फिर वो ज्योतिषाम प्रणय तो नायक ही दिया है पहले। ज्योतिषाम जैसे यहाँ पे जो अल्प विराम लगा हुआ है, हमने तो 3 किए हैं, नेता रसानाम एक, नेता भाषाम द्वितीय, और ज्योतिषाम प्रणय ये तृतीय। जब वो प्रणाशक अर्थ कर रहे हैं स्कंद स्वामी जी, तो उन्होंने प्रणय को बिल्कुल अलग कर दिया, द्वितीय में जोड़ दिया ज्योतिषाम को, नेता भाषाम ज्योतिषाम। जैसे ई अमूत्र फल भोग विराग, जब हम ये वैराग्य की परिभाषा करते हैं तो इह अमूत्र फल भोग विराग है। इह मानी इस जन्म में और अमूत्र उस लोक में, फल भोग विराग, और तत्सब तो परोक्ष में होता ही है। तत् जो है वो परोक्ष अर्थ में आता है। तत् परमात्मा का भी नाम है, इसलिए कि वो परोक्ष है हमारी इंद्रियों से। ओम तत्सत, ये जहां जहां भी तत् आता है वेदों में, तो परमात्मा के नाम के रूप में उसको बता रहे हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहा सत। वहाँ पर वेनस तत्पश्यम में तत् का भी प्रयोग है, सत का भी प्रयोग है। वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहा सत, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, तदेव अग्निस्तदादित्य। यहाँ तत् शब्द जो है उसी परमेश्वर को ही संकेत कर रहे हैं। हाँ? सत भी परमेश्वर का नाम है। ओम तत्सत गीता में लेकर के जो एक श्लोक में कहा, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा पुरा, ब्रह्म का ये 3 रूप में निर्देश किया जाता है, ओम तत्सत। तो इसी तरह से वहाँ पर वेनस तत्पश्यम में तो वेन मानी ज्ञानी पुरुष, तत्सत उसको देखता है, सत के रूप में देखता हुआ। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये तत् या तत्र आपने परोक्ष कहा जी, तो ये परोक्ष में ही प्रयोग होता है या परोक्ष में भी प्रयोग होता है? परोक्ष में ही होता है तत्व। ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते तत् ये तत् जैसे लोग, वो औपचारिक है, वो फिर औपचारिक है, लेकिन मुख्य तो उसका अर्थ परोक्ष ही है जी। आगे बढ़ते हैं। इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। 167 पेज पे आते हैं। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, समीपतर में एतद का प्रयोग होता है। अधसस्तु विप्रकृष्टे,
अदस भी विप्रकृष्ट में प्रयोग होता है दूर के लिए। अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। तदिति परोक्षे विजानीयात्। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे। आर्या में ना, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। इदमस्तु सन्निकृष्टे, जैसे ये इदम पुस्तकम अस्ति, इदम एतदिद, जिसको हम ऐसे बताते हैं ना, एयम बालकः समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, एषः वृक्षः, एषः। इदम और एषः में थोड़ा सा भेद कर दिया। निकट के लिए इदम, समीपतरवर्ती और भी ज्यादा समीप के लिए कहना हो तो एतत्, मम एतत् शरीरम। अदसस्तु, अदसस्तु विप्रकृष्टे, अदस का प्रयोग जो है विप्रकृष्ट के लिए होगा, दूर के लिए होगा। जैसे इस जन्म की दृष्टि से अगला जो जन्म है वो अमूत्र है। ये अमूत्र फल भोग विराग, क्या इह के सापेक्ष है ना, जब साथ में बोला इह अमूत्र, तो इह के सापेक्ष अमूत्र अगला जन्म लेंगे। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, एतत् का रूप जो है समीपतरवर्ती प्रयोग होता है। अदसस्तु विप्रकृष्टे, विप्रकृष्ट के लिए अदस शब्द का प्रयोग होता है। तदिति परोक्षे विजानीयात्, तत् जो है वो परोक्ष के लिए प्रयोग होता है। हाँ, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। अथ द्यौकमिति सुख नाम तत् प्रतिषिद्धम प्रतिषिध्यते, प्रतिषिध्यते ऐसा पाठ है इसमें। तो नैवामुम लोकम जगमुषे किंचनकम, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है और इसका अर्थ दिया है नैवामुम लोकम गतवते। जगमुषे का अर्थ है गतपुत, ये पशु प्रत्यांत रूप है जगमुषे। जगमीवान, जगमीवांसो, जगमीवांसा, जगमीवांसम, जगमीवांसो, जगमुषः, जगमुषा, जगमीवद्भ्याम, जगमीवद्भि, जगमुषे, जगमीवद्भ्याम, जगमीवद्भ्य, जगमुषे। तो अमुम लोकम, ये अमुम लोकम अदस शब्द के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये भी एक चिन्ह है, विप्रकृष्टे के लिए प्रयोग बताना चाह रहे हैं। नैवा अमुम लोकम गतवते किंचनाकम, मानिए मोक्ष और ये जो स्वर्ग है, मानिए यह जीवन और मोक्ष, इनके बीच का एक स्वर्ग भी बता रहे हैं। और कभी कभी तो स्व शब्द का प्रयोग मोक्ष के लिए भी प्रयोग किया जाता है वेदों में। जैसे संन्यास प्रकरण में जो मंत्र वहाँ पर दिए हैं, संन्यास प्रकरण के प्रारंभ में बहुत सारे मंत्र दिए हैं, तो उनमें स्व शब्द का मोक्ष के लिए भी प्रयोग हुआ है। इंद्रा इंदो परिश्वा, गौर आदित्यो भवति, गौ शब्द को आदित्य अर्थ कर रहे हैं। जैसे हम ये सोच रहे थे कि निरुक्त अर्थ की उत्पत्ति बताता है, पर साथ में उसका एक काम ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि जैसे कोशों से हम शब्दों के अर्थ का बोध करते हैं, परंपरा से बोध करते हैं, वृद्ध व्यवहार से बोध करते हैं। संकेत ग्रह जो है अलग अलग, जैसे वो शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमाना कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यशेषाद विवृतिर वदंती, ये सारे शक्ति ग्रह में कारण बन जाते हैं। शक्ति ग्रह में वो हमारे लिए कारण बन जाते हैं। तो निरुक्त उसकी उत्पत्ति दर्शाता है। शक्ति ग्रह व्याकरण उपमाना, उपमान से भी शक्ति ग्रह होता है, कोश से भी होता है। आप तो वचन एक कोश ही तो है, ऐसे कह रहे हैं कि गौ आदित्यो भवति, द्यौ नाका भवति, पूरा अपने शास्त्र में ये कहते चले जा रहे हैं। हाँ जी, प्रकाश स्वरूप तो समझ में आया, तो वहाँ स्व का सुख स्वरूप कैसे अर्थ कर दिया फिर? सुख स्वरूप वहाँ तो भू इति वही प्राण, यह प्राण इति सर्वम चराचरम, महाव्याहृति के प्रसंग में स्व का अर्थ सुख करते हैं। भू इति प्राण, भू इति अपान, अपान इति दुखम, स्व
स्व इति व्यान, व्यान इति व्याप्नोति, भू भुव स्व, भू इति सत्, भुव इति चित्, स्व इति आनंद, भू इति भूलोक, भुव इति अंतरिक्ष लोक, स्व इति देवलोक, भू इति प्राण, भू इति अपान, स्व इति व्यान। ऐसे अलग एक प्रक्रिया से अर्थ कर रहे हैं। स्वरितो रसान, रस शब्द जो है ना, भौम रसों की बात कह रहे हैं, लक्षणा से वहां भी चला जाएगा। जैसे वहाँ वैशेषिक में पूछ रहा था जी ये क्रियाएं जो हैं, क्या ये स्थूल क्रियाएं ली गई हैं? तो स्थूल क्रियाएं तो ली गई हैं, पर फिर मन की क्रियाएं भी लक्षणा से तो ले सकते हैं। तो स्वरितो रसान, वैसे तो रस शब्द यहाँ पर ये जो भूमिस्थ रसों की बात कर रहे हैं, लेकिन आनंद रस को भी ले सकते हैं लक्षणा से। सुरित, सुष्ठु रित, रित गत, इस तरह से कर रहे हैं। स्वरित, सु जमा रित, सुरित। स्वर आदित्य भवति सुवर्ण अर्ण गंता, और सुईरणा सुष्ठु तमांसी ईरयति क्षिपति विनाशयति, सुईरणा स्वर्ण, स्वर्ण सन स्वरिति उच्यते। इस बात को ये बहुत लिख रहे हैं व्याख्याकार कि जो अति परोक्ष वृत्ति शब्द है उनको परोक्ष वृत्ति में ला करके निर्वचन दिखा रहे हैं। जैसे स्व शब्द अति परोक्ष वृत्ति है, तो उसको अति परोक्ष वृत्ति से परोक्ष वृत्ति में लाए, स्वर्ण या सुवर्ण, ये सब नीचे 86 पृष्ठ पर। अच्छा जी, 5 नंबर टिप्पणी। अति परोक्ष वृत्ते परोक्ष वृत्तिताम आपाद्य प्रत्यक्ष वृत्तित्व उपपादनम नैरुक्ता नाम। नैरुक्ताचार्य इस तरह से करते हैं। जो अति परोक्ष वृत्ति है उसको इस तरह से शब्द को पहले बनाते हैं जो हमारे पहुंच में आ जाए, व्याकरण की पहुंच में आ जाए। गौर आदित्यो भवति गमयति रसान गच्छति अंतरिक्षे। तो गौ आदित्य होता है गौ शब्द का। तो यहाँ जो अर्थ दे रखे हैं उनको तो हमें पता लग ही गया। जैसे अन्य साहित्य को पढ़ते हैं तो उन शब्दों के अर्थ का संकेत ग्रह होता है, ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ जो शब्दों के अर्थ बता दिए तो वो उनसे तो हमारे परिचय हो ही गया कि गौ को आदित्य भी कहते हैं, गौ को पृथ्वी भी कहते हैं, ऐसे जो अलग अलग, धनुष भी कहते हैं, किरणें भी कहते हैं, ऐसे जो जो भी बता दिए। फिर उसकी उपपत्ति दर्शाने के लिए धात्वर्थ को हम संगत कर सकते हैं। नहीं तो एक ये भी एक समस्या बनती है कि केवल मानी इसी के आधार पर यदि हम वो करेंगे ना, अर्थ का निर्वचन करेंगे तो इतरेत्राश्रय दोष हो जाएगा। अर्थ नित्या परिक्षेत जब हम बोलते हैं कि अर्थ, ये शास्त्र तो अर्थ बताने के लिए चलेगा, और अर्थ जब हमें पता हो तब हम निर्वचन कर पाएंगे। मेरी एक समस्या रहती थी, मैं पूछता था पहले कि ये जो है इतरेत्राश्रय दोष नहीं हो रहा है क्या ये इसमें, कि हमें अर्थ का पता चले तब तो हम निर्वचन करें, और निर्वचन करके ही हम अर्थ तक पहुंचते हैं। निर्वचन के माध्यम से ही हम अर्थ तक पहुंचते हैं, और अर्थ का पहले पता हो, यूं कह रहे हैं कि अर्थ का पता हो तब निर्वचन करना चाहिए। तो ये तो इतरेत्राश्रय, तो अब स्पष्ट हमको ऐसे समझना होगा कि संकेत ग्रह की प्रक्रिया एक अलग है, वो कोश से भी हो सकती है। निरुक्तकार ने भी कुछ दर्शाया है, भाष्यकार भी दर्शाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी दर्शाते हैं, जैसे ज्योतिर्वयी हिरण्यम, ये अर्थबोध की ही एक प्रक्रिया है, ज्योतिर्वयी हिरण्यम। और जैसे शुक्रम व एतद् हिरण्यम, मंत्र में कहीं आ गया कि यो बिभर्ति दाक्षायणम हिरण्यम स देवेशु कृणते दीर्घमायु। मंत्र है कोई कि या दाक्षायणम हिरण्यम बिभर्ति स देवेशु कृणते दीर्घमायु। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि जो दाक्षायणम हिरण्यम धारयति, बिभर्ति धारयति, स देवेशु कृणुते दीर्घमायु, स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायु, ऐसा एक मंत्र है। तो वहां पर हिरण्य का अर्थ करते समय शुक्रम व एतद् हिरण्यम,
तो ये अर्थ बोध की एक प्रक्रिया है कि ये हिरण्य क्या है, शुक्रम वा एतद हिरण्यम। हमारे शरीर में जो शुक्र है उसी को हिरण्य कहते हैं। हाँ जी गुरुजी, इतरेतराश्रय दोष को हटाने के लिए समझ नहीं आया कैसे, इस आक्षेप को कैसे हटाएं जो अभी समझ में नहीं आया। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ बोध प्रक्रिया हमको कोश के द्वारा, साहित्य के द्वारा, वृद्ध व्यवहार के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, व्याकरण के द्वारा हम संकेत ग्रह को समझ सकते हैं कि जैसे धात्वर्थ के आधार पर जो स्थूल नाम है ना, जिनको इन्होंने कहा है कि यत्र स्वर संस्कारो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ, जहाँ स्वर संस्कार प्रादेशिक गुण से अन्वित होते हैं, तथा तानि निर्ब्रूयात्, तो वहाँ पर तो संकेत ग्रह समझते ही हम, नयतीति नेता, पचतीति पाचका, धावतीति धावका, यजतीति याजका, वहाँ पर संकेत ग्रह हमारा होता ही है, हम निर्वचन भी कर लेते हैं। जो व्याकरण से जो कृदंत शब्द होते हैं, बिल्कुल जो अष्टाध्यायी की प्रक्रिया से जो सिद्ध होते हैं, उनका संकेत ग्रह हमको हो जाता है। वहाँ पर भी जो संज्ञावाची बन जाते हैं, तो संकेत ग्रह के लिए व्याकरण से हटना पड़ता है हमारे को। अकर्तृजकार के संज्ञा उस प्रकरण में, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में भावे कर्तृजकार के संज्ञा में जहाँ जहाँ भी संज्ञा आ जाएगी सूत्रों में, तो व्याकरण संकेत ग्रह नहीं कर सकता है, फिर हमको लोक में जाना पड़ता है। इसलिए अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समासा, ये व्याकरण में एक बड़ा व्यापक प्रयोग होता है। अनभिधानात अनभिधानात व्याकरण में जगह जगह पूरा भरा पड़ा है महाभाष्य कि ये क्यों नहीं होता अनभिधानात, ये क्यों नहीं होता अनभिधानात। तो अनभिधान के द्वारा, और इति कर्णस ततश्चेद विवक्षा जो सूत्रों में जगह जगह आता रहता है, जो इति प्रयोग किया जाता है, वो उस शब्द की यदि लोग प्रायोक्त्री विवक्षा होती है, प्रायोगी की विवक्षा होती है। मानी एक तो शब्द बन गया, लेकिन लोक में भी उस शब्द का प्रयोग होता है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। तो इतिकरण संज्ञा शब्दों का प्रयोग, और जहां जहां माने अनभिधानात, ये सारी चीजें मिलकर के हमको यही दिखाती हैं कि जो अभिधान है उसका निर्धारण लोक, विद्वत लोक से होता है। तो अर्थ का ज्ञान हमें माने संकेत ग्रह हमें शास्त्र से होता है, अन्य अन्य शास्त्रों से होता है, साहित्य से होता है, ब्राह्मण ग्रंथों से होता है, और भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके द्वारा होता है। फिर उसकी उपपत्ति ये बताता है कि वहाँ ऐसे ऐसे निर्वचन हम कर सकते हैं। वो जो अर्थ है, जिस अर्थ में वो प्रयोग हो रहा है, जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, जैसे स्व शब्द आदित्य के लिए प्रयोग होता है, तो इन्होंने बता दिया। अब इसकी उपपत्ति करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, उपपत्ति दर्शाने के लिए हम उसका निर्वचन करके दिखा सकते हैं। जो इन्होंने दिखाया इससे अलग भी हो सकता है, केवल ये इन्होंने बाउंड्री नहीं डाली कि बस इतना ही है, जो इनके समझ में आया दिखा दिया, पर वो अर्थ उससे हम हटेंगे नहीं। जैसे पाणिनि ने भी इस तरह से करके दिखाया है कई जगह, इंद्रिय शब्द का निर्वचन स्वयं एक सूत्र में ही दिखा दिया उन्होंने। इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र शिष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति, और फिर इति भी डाल दिया कि इतने तो मैंने बता दिया, आप हमारे ऊपर भी छोड़ देते हैं कभी कभी, ये और भी यदि इस तरह का कोई अर्थ संगति देखी जाए तो वो कर लेनी चाहिए संकेत ग्रह को। इसलिए शब्दार्थ संबंधे नित्यत्व की जो बात कही जाती है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंध, तो शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, संबंध भी नित्य है। तो संकेत ग्रह जो शब्दों के अर्थ हैं वो भी नित्य हैं, तो उसको हम बदलेंगे नहीं, उसकी उत्पत्ति दिखा सकते हैं हम, उसमें कुछ गुण देख सकते हैं निरुक्त के द्वारा, उसको हम निरुक्त शास्त्र की मदद लेकर के। तो संकेत ग्रह बहुत सारे तो लुप्त हो गए हैं, इसलिए बहुश्रुत की अपेक्षा है। इन्होंने कहा ना कि जितना देश भाषाओं में प्रयोग, महाभाष्य में कहा है सर्वे देशांतरे, देशांतर भाषाओं में भी जो प्रयोग होते हैं उनके आधार पर भी संकेत ग्रह को हमें ढूंढना चाहिए। लोक भाषा में जो जितने दूसरी भाषाओं में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, यदि हमारी ये इच्छा है, लगन है कि हम वेद के अर्थों का खोज करें, तीन है ना वेद के अर्थ, एक तो शब्द राशि, एक उस शब्द के अर्थों का बोध, और एक सत्य में स्थिति। तो कुछ जैसे महात्मा लोग हैं वो सत्य में स्थिति
वो उस दिशा में चले जाते हैं। रमण महर्षि जैसे लोग, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो तीनों को के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। शब्द राशि के ऊपर भी, शब्द का जो यानी जो अर्थ है, प्रकृति प्रत्यय विभाग, ब्राह्मण ग्रंथ, शास्त्र, ये वो जितने भी मानी इस वाक्य का ये अर्थ है, ये वाक्य इस अर्थ को दे रहा है, ये एक वेद का जो तात्पर्य है। एक तो मंत्र हो गया, मंत्र में तो पता ही नहीं चलता हमारे को, तो बोल देते हैं तो ऐसा जैसा बोलना वैसा न बोलना एक जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद ये सारे शास्त्र हम जो व्याकरण, निरुक्त आदि पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, इससे सब मिल मिला करके हमारे को उस वाक्य का ये तात्पर्य हमारी भाषा में, हमारी पहुंच के भीतर उसका क्या निकलना चाहिए अर्थ, उसका ज्ञान कराना, ये एक, और उसका संकेत पूरा समझना, ये भी वेद के स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। तो कोश के द्वारा, आप्त वचन के द्वारा महापुरुषों ने, महान उन खोजियों ने, अन्वेषकों ने, उन्होंने खोजा कि जैसे हिरण्य का अर्थ शुक्र है, या हिरण्य का अर्थ हिरण्यगर्भा, संवर्ताग्रे वहां पर कह दिया ज्योतिर्वही हिरण्यम, हिरण्य का अर्थ ज्योति, ज्योतिर्मय लोक लोकांतर, वो गर्भ में है जिसके। तो ये अर्थ प्रक्रिया वहां से हमने जानी। अब इसको हिरण्य को ज्योति कैसे कहते हैं, ये उपपत्ति के लिए हमारे को यहां पर निरुक्त से मदद मिल सकती है। तो ये तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि ये एकदम से, इससे हमें अर्थ का पता नहीं चलता, एकदम से ये बात भी हमें बोलने के लिए ठीक नहीं बैठेगी। हम यदि यूं कह देते हैं कि निरुक्त से कोई अर्थ का बोध नहीं, जितने मंत्रों की व्याख्या की या जितने शब्दों के अर्थ बताए वो तो पता लग ही गया, ये आचार्य व्यास के इस शब्द का ये अर्थ लेते हैं, उसमें तो भी प्रतिपत्ति रही नहीं, आचार्य का अभिप्राय तो पता चल ही गया कि इस शब्द का ये अर्थ लेते हैं। तो ऐसे इसीलिए तो कहते हैं कि बहुश्रुत होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारा अध्ययन विस्तृत होता है, विशाल होता जाता है, संकेत ग्रह तो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। शब्दों के अर्थबोध के बारे में जिनका क्षेत्र कम है, अब वो होने के बाद भी यहाँ वेद में तो दोहरी बातें कही हैं, इसलिए तपस्या की आवश्यकता है। मानिए एक सीधी बात, स्थूल अर्थ, जैसे कि वो श्री अरविंद इस बात को बहुत कहते हैं कि एक तो स्थूल अर्थ जो हमारे पकड़ में आ रहा है, पर दूसरा जो गंभीर अर्थ है वो तो तपस्या के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगा। पूरा एकाग्र स्थिति में, पूरी उसके लिए शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध चित्त की आवश्यकता है, निर्दोष मन की आवश्यकता है। तो उसको हम समझ सकते हैं, उसका जो सांकेतिक अर्थ है, मानी वो तो लाक्षणिक अर्थ हो जाता है, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ, और वो भी वेद के माध्यम से वो भी कहा गया है, ऐसा कहते हैं ये ऋषि मुनि। सभी लोग ये हम पढ़ रहे हैं तो ये भी जैसे कि एक इसका ये आधिभौतिक अर्थ है, नहीं आधिदैविक अर्थ है, तो ये आध्यात्मिक अर्थ है, ये भी संकेत दे ही रहे हैं कि वो निश्चित नहीं है, शब्द की केवल इसी अर्थ के लिए संकेत बन रहे हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक, अधियज्ञ परक जो ये अर्थ दे रहे हैं अलग अलग, तो इससे हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि वो शब्द संकेत सुनिश्चित नहीं है केवल इतने ही अर्थ में, केवल सृष्टि विद्या की व्याख्या कर रहे हैं। वो आत्मा परमात्मा परक भी, अपने जीवन, आंतरिक जीवन से संबंधित भी व्याख्या है। लाक्षणिक अर्थ तो ऐसे हो जाएगा ना, जैसे कि हम उपमा या स्वामी दयानंद जैसे वाचक लुप्त उपमा अलंकार आदि कर देते हैं ना, कि ये सब उपमा परक है, ये इसकी तरह जो, तो वो लाक्षणिक ही तो हो गया। एक स्थूल अर्थ मैंने कहा, एक स्थूल शब्द का जो स्थूल अर्थ है वो तो आविधानिक अर्थ हो गया मान लीजिए, और लाक्षणिक अर्थ उसकी तुलना करके जब हम देखते हैं कि इससे भी ये ध्वनि निकल रही है, ध्वनि होती है ना लाक्षणिक, तो ध्वनि होती है काव्य में जिसको हम ध्वनि कहते हैं, ध्वन्यालोक पुस्तक जिसके लिए बनाई गई। आविधानिक अर्थ ध्वनि नहीं होती है, आविधानिक अर्थ तो अविधा से जो सीधा शब्द से निकलता है, हाँ वो आविधानिक अर्थ होगा।
नहीं, स्थूल अर्थ आदि भौतिक हो सकता है, आदि दैविक भी हो सकता है, पर जो सांकेतिक संकेत से उस अर्थ के माध्यम से कुछ और अगली बात कह रहे हैं, वो जो अर्थ है, जैसे हमें गायें और अश्व को उदाहरण रूप में ही तो बताया जा सकता है कि हमें गायों और अश्वों को खूब बढ़ाना चाहिए, तो ये सांकेतिक अर्थ हो गया कि हमें ज्ञान और बल की वृद्धि करनी चाहिए। तो इससे फिर यही आया ना गुरुजी कि हमेशा जो है आधि भौतिक या आधि दैविक जो अर्थ होगा उसको हम स्थूल अर्थ के रूप में ग्रहण करेंगे और जो आध्यात्मिक अर्थ होगा उसको सांकेतिक अर्थ के रूप में ग्रहण करेंगे। सांकेतिक अर्थ में, और कभी कभी बहुत कम मंत्रों में ऐसा है, कहा ही है इन्होंने कि उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है, आध्यात्मिक ऋचाएं बहुत कम है जी, आध्यात्मिक ऋचाएं कम है ना, तो ये इसी दृष्टि से कि सीधा केवल अध्यात्म परक ही जिनकी व्याख्या है, जिनकी अध्यात्म परक व्याख्या है, फिर वहाँ तो जो है सीधे वास्तविक अर्थ बता दिया, ऐसा समझे। सीधा उनका जो आविधानिक अर्थ है वही आध्यात्मिक है जी। और अन्य मंत्रों में जो भी आधिभौतिक आधिदैविक अर्थ प्रतीत हो रहा है उसके पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है उसको उसका वास्तविक अर्थ मानेंगे। नहीं, छुपा हुआ वास्तविक अर्थ थोड़ी, जो वास्तविक तो दोनों ही वास्तविक हैं। हाँ, मतलब उसमें उनका अधिक अभिप्राय है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। आपने कहा कि वास्तविक अर्थ तो वो है जो आध्यात्म परक, माने ये उसके लिए है ना जी। ये जो स्थूल अर्थ है उस सूक्ष्म अर्थ को समझाने के लिए स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गति कर रहे हैं। स्थूल को नहीं पकड़ में आएगी तो सूक्ष्म में कैसे जाएंगे? तो पहले ये एक स्थूल अर्थ हमारे सामने देते हैं और उसके माध्यम से उस सूक्ष्म अर्थ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अंततः यही रहा ना गुरुजी कि स्थूल अर्थ जो है वो आधि भौतिक आधि दैविक और वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ जो है, आध्यात्मिक अर्थ जो है वो इसका तात्पर्य अर्थ, उनका वाक्य पूरा नहीं जी। वैसे युधिष्ठिर जी ने ऐसा ही लिखा हुआ है, ये जो आधिदैविक अर्थ हुआ ये तो बाद में जुड़ा है और कर्मकांड भी बाद में हुआ। ये महाभारत के काल के सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं लगभग, तब आया है। सबसे पहले मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही है और परमात्मा में ही हर मंत्र का तात्पर्य है। परोक्ष रूप से भी वो महादेवता भाग्य वो जुड़ा हुआ ही रहता है, निरुक्तकार भी कहते हैं। तो इसका वास्तविक अर्थ तो आध्यात्मिक है और आधिभौतिक अर्थ भी कुछ उससे जुड़ करके ये भी प्राचीन अर्थ हैं दो। अब बाकी जितने देवता हैं, फिर देवतावाद बाद में विकसित हुआ। पहले तो परमात्मा के गुणों को ही देव कहा जाता था, फिर इन प्रकृति के पदार्थों को भी देव कहने लग गए, फिर देव की अलग सत्ता भी स्वीकार करने लग गए, जैसे कोई प्राणी हो, आत्मा हो, चेतन तत्व हो, ये करके। और वो देवतावाद जा करके एक ऐसे पतन में जाके घुस गया जहाँ की अब ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद के अर्थ को बताने में समर्थ नहीं होते। उसकी परिणति, शुरुआत तो हुआ था समझाने के लिए, ऐतिहासिक रूप से या कुछ प्ररोचना के लिए, लेकिन उसको इतना विकसित कर दिया कि गर्त में चला गया। ऐसा ही कर्मकांड के साथ हो गया कि ब्राह्मण ग्रंथ थे तो वेद को समझाने के लिए और कर्मकांड में ही सारी संगति लगा दी कि वो वेद के अर्थ को बताने वाले भी नहीं रहे। ऐसा युधिष्ठिर जी का तात्पर्य है। तो वास्तविक अर्थ तो आध्यात्मिक ही है। आदिदैविक तो बाद के विकसित हुए, ये 5000 साल के हैं लगभग। पहले इस तरह का कोई देवतावाद नहीं था, ऐसा कर्मकांड भी नहीं था जैसा ये विकसित हो गया है बाद में। इसलिए वो, और पहले जो युधिष्ठिर जी एक घोषणा प्राय करते हैं कि यज्ञ अधिभूत को बताने के लिए है, सृष्टि विद्या को बताने के लिए, उसको वो केवल प्रारंभ में ही मानते हैं। शुरू जब हुआ था तब इसके लिए हुआ था, और बाद में जब ये ऐसे ही कुछ भी करने लग गए, कुछ भी, तो वो अब ये सृष्टि को बताने वाला नहीं रहा, वो मकड़ जाल बन गया। इसी तरह मंत्रों का विनियोग पहले उचित ढंग से होता था, कोई अर्थ होता था, बाद में एक शब्द को पकड़ के भी होने लगा, फिर एक वर्ण को पकड़ के भी होने लगा, वो भी ऐसी जगह जा करके पहुंचा दिया उसको उन्होंने अति करके कि वो किसी काम का नहीं रहा, वो विनियोग निरर्थक हो गया वो सारा। मैं शायद दूसरे थोड़ा सा हट करके बोला हूँ ना, मैं इस जो आप लोगों ने केवल उनकी बात की कह रहा था कि युधिष्ठिर जी ने उसी तरह से लिखा है और आपने भी उसी तरह से कथन किया था कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि श्री अरविंद यूं कह रहे हैं कि दोहरा अर्थ है जी। माने एक स्थूल अर्थ तो जो प्रतीयमान अर्थ है वो स्थूल अर्थ है, और इसका वास्तव में तो वहाँ पहुँचाना चाहते हैं इसके माध्यम से, स्थूल अर्थ के माध्यम से। तो जो आप लोग जो बता रहे हो वो तो माने वास्तविक अर्थ ही मुख्य है, वो सीधा वही कहा गया, सीधा वही कहा गया। जो सामान्य एकाग्रता में है वो स्थूल अर्थ ही लेगा,
उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, युधिष्ठिर जी भी निषेध नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो और समाधि में चला गया, एक चेतना के अलग स्तर पे चला गया, अब उन मंत्रों को देख रहा है तो वो अलग अर्थ ले लेगा उसका, वो गहरा अर्थ आ जाएगा जो कि उसका वास्तविक अर्थ है, गहरा अर्थ। ये तो पहले वाला भी तो गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है। जी जी, मैं यही कह रहा जी बिल्कुल ठीक है, युधिष्ठिर जी भी ऐसा ही मानते हैं। हूँ। हाँ जी, ठीक है। ये सब कुछ मानते हुए गुरुजी, तो आदि भौतिक या आदिदैविक अर्थ बिना समझे सृष्टि विज्ञान कैसे होगा? जब ये कैसे समझ में नहीं आया मुझे। केवल आध्यात्मिक यद्यपि वास्तविक है, ठीक है, ये मान रहे हैं, तो कैसे केवल आध्यात्मिकता से कितने लोग, अभी आध्यात्मिक बातें कितने होती हैं, कितनी रुचि होती हैं ईश्वर के प्रति? रुचि तो अलग बात है। अब हमारी गणित में कितने लोगों की रुचि है नहीं है, ये तो एक अलग विषय हो गया रुचि का। तो जी, तो आदिदैविक और आदि भौतिक के बिना कैसे सृष्टि विज्ञान को हम समझ सकते हैं जिससे आध्यात्मिक तक पहुंच सकते हैं? नहीं, आदि भौतिक तो ये समझ लो समाज शास्त्र, आदि भौतिक तो समाज शास्त्र के रूप में देख रहा हूँ। ये शब्द, ये इसमें तो कोई अपने वहाँ तो आती है, उपनिषदों में तो ये शब्द का प्रयोग, इति आदि भौतिकम इति आदि दैविकम अथ अध्यात्मम। उपनिषदों में जगह जगह ये मिलते हैं। पहले इति आदि भौतिकम ऐसे बोलेंगे, फिर उसके बाद आदि दैविक व्याख्या करेंगे, सबके अंत में कहेंगे अथ अध्यात्मम। बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषद जो हैं उनको देखेंगे तो आपको मिलेगा ये इसका अधिभूत परक अर्थ है इस मंत्र का, फिर अधिदैव, फिर अध्यात्म की बात आएगी। तो अधिभूत तो ये प्राणी जगत से जुड़ा हुआ अपने जो हमारा जीवन है, मनुष्यों का जो जीवन है, और अधिदेव का अर्थ है सृष्टि विज्ञान। जो आप बोल रहे हैं ना सृष्टि विज्ञान, तो ये अधिदेव है। और अध्यात्म फिर अपने आत्मा, परमात्मा, जीवन का जो आंतरिक रूप है वो अध्यात्म है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे आप युधिष्ठिर जी का वो उदाहरण दिया, ऋषि दयानंद जी तो एक मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ कर सकते हैं, ये मान्यता देते हुए एक परोक्ष रूप से ये भी मान्यता की कि तीनों समान मुख्यता रखते हैं। जी, इनको भी तीनों की मान्यता है, लेकिन एक हमने कहा था कि जैसे पुष्प और फल वाली बात आई थी जी, तो यज्ञ देवते जी, ये पुष्प यज्ञ हुआ और फल देवता हुआ जी। फिर देवता अध्यात्म, क्या शब्द है वहाँ ये देवता अध्यात्म, देवता अध्यात्म हुआ, वहाँ भी पुष्प फल का, वहाँ अब देवता पुष्प हो गया और अध्यात्म फल हो गया। ठीक है, तो उस दृष्टि से भी अंतिम जो फल है वो अध्यात्म में पहुंचना है, यानी वेदों की रचना इसीलिए हुई है स्थूल को भी देखते हुए। दूसरी बात युधिष्ठिर जी बार बार कहते हैं कि अध्यात्म का मतलब केवल आत्मा परमात्मा नहीं है, वो शरीर भी आत्म शब्द से ही गृहीत होता है, वहाँ पर अपने से संबंधित है, वो सारा भी अध्यात्म में आएगा। एक बात और युधिष्ठिर जी ने कही थी, वो परा अपरा विद्या की जो बात चलती है, बोले ये जो कर्मकांड जब से शुरू हुआ, मुंडकोपनिषद में जो ये सनत कुमार जी वाली जो बात है, नारद सनत कुमार की, तो बोले बाद में कर्मकांड इतना विकसित हो गया, ये देवतावाद इतना विकसित हो गया कि इनको वेद को भी अपरा विद्या में डालना पड़ गया, ये उसका दुष्परिणाम है। जबकि वेद परा विद्या थे प्राचीन अर्थ की दृष्टि से, लेकिन बाद में इतना विकसित हो गया कि इसको अपरा विद्या कह दिया, और अब हम उसको उस तरह से निकृष्ट रूप में देखते हैं। और एक अर्थ वो जो कहते हैं कि वेद को केवल पढ़ना, स्मरण करना, उस दृष्टि से वो अपरा विद्या है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से तो अपरा विद्या है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये तो कालक्रम के अनुसार हुआ, और उन्होंने कहा कि निरुक्त कार्य भी उसकी लपेट में है, कहीं पर वो कुछ कह देते हैं और कहीं पर वो भी कर्मकांड को भी ले लेते हैं, कभी इतिहास को बिल्कुल नहीं मानते और कहीं इतिहास को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये संक्रमण काल के समय के हैं निरुक्त काल, और लोक में जो चल रहा था उसकी वो पूरी तरह अवहेलना भी नहीं कर पाए और उसका भी समावेश इसमें किया। तो मूल तो अध्यात्म ही है, ये निरुक्त से भी सिद्ध होता है। और महर्षि दयानंद ने भी ये स्पष्ट लिखा है कि सब मंत्रों का तात्पर्य ईश्वर में ही है, और कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर का कहीं ना कहीं से जोड़ ना हो। ये निरुक्त भी कहता है, वो भी कहते हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है, इसलिए अंतिम तात्पर्य तो फिर वही परमात्मा में जाएगा। वही सबसे ज्यादा सूक्ष्म है ना मनुष्य के लिए, तो मनुष्य सबसे ज्यादा दृश्य, सबसे ज्यादा कठिन। मैं तो बोल ही रहा था कि वेद भगवान का महिमा गीत है,
लेकिन बाद में ये यज्ञ आदि आ गए तो यज्ञ के लिए ही वेद बनाए गए, ये लोकोक्ति शुरू हो गई। और सारा निर्वचन ब्राह्मण ग्रंथों में जो किया गया ये है ये है, वो कर्मकांड को ध्यान में रख के किए गए हैं अर्थ अधिकतर। तो वेदों की प्रवृत्ति ही यज्ञ के लिए हुई है, ये सब मानते हैं। वेद निरर्थक हैं, केवल यज्ञ में प्रयोग के लिए ये किए गए हैं। इस निष्कर्ष पे पहुंच गए सारे हमारे पूर्वज जो हैं, बहुत सारे। यज्ञ का जो स्थूल अर्थ है, यदि यज्ञ का भी वो व्यापक और गंभीर अर्थ जो हमारे शास्त्रों में दिया है, यदि वो लेते हैं फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है, लेकिन जी ये वो अर्थ नहीं लेते। इनका तात्पर्य उसी स्थूल कर्मकांड से ही। आप शतपथ सारे ब्राह्मणों में तो वही तो लिखा हुआ है जी। अध्यात्म की तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, और न उससे कोई वेद मंत्र समझ में आता है, ये भी वास्तविकता है। आप भी बोल रहे थे, कहते तो हैं कि मंत्रों के वेद की व्याख्या करने वाले हैं, लेकिन मंत्रों की कर्मकांड परक जो प्रचलित व्याख्या हो गई थी उसको करने वाले हैं ये, और मूल अर्थ तक नहीं पहुंचाते ये ब्राह्मण ग्रंथ भी जी। उसमें इतना जो वो उन्होंने उन संकेतों को हमें खोजना चाहिए जो ये संकेत दिए ना उन्होंने, कि ये सावित्री क्या है, गायत्री क्या है, ये जैसे मैं अभी बोल रहा था, ये रेता क्या है, ये हिरण्य क्या है, ऐसे सहस्त्रों शब्द हैं जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं मूल्यवान हैं, उन परिभाषाओं को पकड़ करके हम मदद ले सकते हैं वेद को समझने में। जो ऐसी ऐसी परिभाषाएं कि ये है, ऐसा देते हैं। जैसे प्रजापतिर्वा यदेतद हृदयम, प्रजापति की व्याख्या की, प्रजापतिर्वा एतद यद हृदयम, ऐसे ऐसे जो समानाधिकरण में जो शब्दों का प्रयोग किया है वो महत्वपूर्ण है। वो काम किसी ने किया भी हो शायद, पर वो करने का काम है। ब्राह्मण ग्रंथों में से हम वो परिभाषाएं छांट सकते हैं जहाँ जहाँ वो एक शब्द को पकड़कर उसको व्याख्या करके बताते हैं। फिर ऐसे हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार ने अपना जो वेद भाष्य किया है, 4 वेदों का भाष्य जो उन्होंने हिंडोन सिटी से छपा है, तो मैंने देखा कि कहीं कहीं वो देते हैं इस तरह के उद्धरण कि ये अर्थ किया गया है, ये अर्थ किया गया है। ब्रह्ममुनि जी ने भी दिया है अपने उसमें वेद भाष्य में, तो वो महत्वपूर्ण होता है। वो यदि हमारे पकड़ में आए कि इसको भी प्राचीन लोग इस नाम से पुकारते थे, जानते थे। वो अर्थ जितने हैं जी, वो इतने अधिक हैं हर शब्द के, इसका ये भी अर्थ होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, फिर वही अर्थ देखना पड़ेगा, फिर वो प्रसंग आदि जी। और दूसरा, ये ब्राह्मण ग्रंथों के तो कर्मकांड परक हैं। वेद में लिखा था श्रेष्ठतमाय कर्मणे। अब श्रेष्ठतम कर्म है वो तो हम व्यापक रूप से कुछ भी ले सकते हैं। अब शतपथ ब्राह्मणकार ने कह दिया यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, ये तो हमारे समाज वाले हैं जो यज्ञ को फिर व्यापक कर देते हैं जी। यज्ञ मतलब हर श्रेष्ठ कर्म, लेकिन ब्राह्मणकार का ये तात्पर्य नहीं है। वो श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ में सीमित कर रहे हैं। यज्ञ को समझाने के लिए श्रेष्ठतम कर्म शब्द की व्याख्या नहीं है वहां, श्रेष्ठतम कर्म को समझाने के लिए यज्ञ कथन किया गया है, मतलब उद्देश्य विधेय अलग अलग हैं। तो और उन्होंने यज्ञ किसको कहा है शतपथ ब्राह्मणकार ने? इसी कर्मकांड को। तो शतपथ ब्राह्मणकार और ये ब्राह्मणकार अर्थ को सीमित कर देते हैं, और चूंकि उस समय कर्मकांड ही था तो इन्होंने कर्मकांड परख ही व्याख्या की है। और अगर हम उसके पीछे चले गए तो कर्मकांड में ही जाएंगे हम, और कहीं नहीं जा सकते। वेद है ही कर्मकांड के लिए, इसलिए उससे तो हटके जाना पड़ेगा हमारे को। युधिष्ठिर जी का तो बार बार ये संकेत है, नहीं तो सीमित हो जाएंगे हम वहीं पर ही। ऐसे मुख्य रूप से बिल्कुल यही तात्पर्य है उनका। हालांकि लाभ भी है उसका, एकदम मना नहीं करते हैं, पर वो जिस दृष्टि से लिखे गए, जिस काल में लिखे गए, 5000 साल के हैं पुराने केवल। उससे पहले भी तो अर्थ चलता था। वो कौन सा अर्थ चलता था? तब तो कर्मकांड था ही नहीं इतना जी। तो जो ये मान लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ से वेद अर्थ खुलता है और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ही वेदार्थ करना है, वो वेद के सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। और ये मैंने जो दूसरे अध्याय में जो गीता में वो होती जो निंदा भी आ रही है ना, वो यज्ञ परक के कारण से ही है। वो त्रैगुण्य विषया वेदा, इसके साथ में जो ये है ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता, दूसरे अध्याय का 42, 43, 44 जो श्लोक है आचार्य जी, वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तितिवादिना, वो सब ब्राह्मण ग्रंथों के
उसके साथ जोड़ा हुआ जो अर्थ था ना, उसकी निंदा की है इन्होंने। इसी तरह से श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि, वहाँ पर श्रुति विप्रतिपन्न मानी सुन सुन करके जो हमारे को अनेक इधर उधर जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है मन में कि ये लें या ये लें, माने निर्णय नहीं बन पा रहा है। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति से विरुद्ध जो तुम्हारी मति अभी हो गई है वो बाद में जब श्रुति के अनुकूल हो जाएगी तब समाधि में स्थिति हो जाएगी। श्रुति वेद भी अर्थ करते हैं, श्रवण भी अर्थ करते हैं। श्रुति वेद भी और श्रवण दोनों अर्थ। श्रुति से विप्रतिपन्न हुई, श्रुति का श्रवण भी होता है ना, सुन सुन करके जो विचलित हो गई, नाना प्रकार की विरोधी बातें सुनने से या नाना प्रकार के कर्म पांडुओं के ज्ञापक वेद वाक्यों से विचलित हुई बुद्धि, नाना प्रकार के दोनों अर्थ किए हैं इसमें भी। परस्पर विरोधी बातें सुनने से या नाना प्रकार के कर्म कांडों के ज्ञापक वेद वाक्यों से विचलित तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में स्थिर होगी तब तुमको साम्य बुद्धि योग प्राप्त होगा। तो गौर आदित्य भवति गमयति रसान गच्छति अंतरिक्षे गमयति ही असौ रसान आत्मानं प्रति, रसों को भेज रहा है, प्राप्त करा रहा है। उपक्षयम व गमयति गच्छति अंतरिक्षे सैव आत्मा आदित्य। गौ को आदित्य क्यों कहते हैं? रसान गमयति, रसान प्रापयति, गच्छति अंतरिक्षे, यह अंतरिक्ष में जो है वो आत्मा गतिशील है। गौ शब्द का अर्थ द्यौ अर्थ भी है, यत् पृथिव्यादि दूरम गता भवति। ये क्योंकि गौ पृथ्वी से बहुत दूर पहुंची हुई है, स्त्रीलिंग है द्यौ शब्द। यद पृथ्वी आदि दूरं गता भवति, ये आदित्य से भी परे को देव की श्रेणी में रखते हैं। यच्चास्याम ज्योतिंसी गच्छन्ति, यच्चा अस्याम, अस्याम मानी इस द्युलोक में ज्योतिंसी ग्रह नक्षत्र तारा आदि गमनशील हैं, इसलिए इसको गौ कहते हैं। अधिकरण साधन है, गम धातु से डो प्रत्यय करेंगे तो गौ जो शब्द बनेगा वो अधिकरण साधन होगा। यच्च श्याम ज्योतिंसी गच्छन्ति, विष्टप आदित्यो भवति, विष्टप को भी आदित्य कहते हैं। क्यों? आविष्टो रसान आविष्टो भासम ज्योतिषाम, ये जो है भौम और अंतरिक्ष रसों में प्रविष्ट हुआ होता है। रसान आविष्ट है, रसों में प्रविष्ट हुआ। हिंदी की शैली में जब अर्थ करेंगे ना विष धातु के साथ में तो में अर्थ करते हैं। आविष्टो रसान, रसों में प्रविष्ट होता है। आविष्टो भासम ज्योतिषाम, ज्योति जो नक्षत्र आदि हैं, ग्रह आदि, उनकी दीप्ति में प्रविष्ट होता है ये विष्टप, इसलिए इसको विष्टप कहते हैं। वी पूर्वक स्टप धातु से स्टप प्रतिबंधे, इससे कर्ता में क्विप करके और व्यत्यय आदि करके विष्टप बना दिया, या विष धातु से बना दिया विष्टप। आविष्टो भाषा इतिवा, या फिर ये आ मानी आभिमुख्यन विष्ट प्रविष्ट भाषा, दीप्ति से विष्ट है प्रविष्ट है, ये जो है कर्मिकता मान लेंगे। विष्टप, विष्ट जो है कर्मिकता प्रत्यय, और उसी तरह से विष, ये क्या है? विष्टप। विष्टप में वी पूर्वक स्टप धातु से क्विप प्रत्यय करके विष्टप बनेगा कर्म कारक में। तो आविष्टो भाषा इतिवा अथ द्यौ, जब इसका विष्टप का अर्थ द्यो होता है तो आविष्टो ज्योतिर्भी पुण्यकृद्भिश्च, ये जो द्यौ है ज्योतिर्भी आविष्ट अस्ति पुण्यकृद्भिश्च आविष्टो अस्ति। नभ आदित्यो भवति, अब एक छठा नाम आ रहा है, नभ को भी आदित्य कहते हैं। नेता रसानाम, नेता भासाम ज्योतिषाम प्रणया, ये रसों का आदाता है। भौम और अंतरिक्ष जो रस हैं, जल हैं, उनका ये नेता है। भासाम च नेता, और जो सब दिशाओं में जो प्रदीप्ति है, दीप्ति है, उसका प्रापक है। ज्योतिषाम च प्रणया, प्रणया का अर्थ जो आप लोग बता रहे हैं, यहाँ भी देखो क्या किया है स्कंद स्वामी ने, ज्योतिषाम प्रणया। ये जो है दुर्गाचार्य जी ने प्रणाय का अर्थ किया, ज्योतिषाम च प्रणय का, ज्योतियों का प्रणायक। और आगे है ये अपिवा भनय एवशाद विपरीता, भनय से नभय बना लिया, विपरीत आद्यंत विपर्य करके।
भनय को नभ, जैसे हिंस से सिंह बना लेते हैं। न न भाति तीवा, अथवा न भाति न अपितु भाते। नभय का अर्थ ये भी है न न भाति, तो अर्थापत्ति निकलेगी भाति एव। देखिए न दो निषेध सीधे अर्थ को कहते हैं ना, तो न भाति भाति एव, भा धातु से अशुन प्रत्यय करते हैं। एतेन द्योर व्याख्याता, और इसी से द्यऊ का व्याख्यान हो गया। तो इनकी शैली से तो ऐसे लग रहा है आचार्य जी का प्रश्न का उत्तर कि जहाँ समान देखते हैं तो एतेन द्योर व्याख्याता कह देते हैं, कुछ विशेष देखते हैं तो हट करके कहते हैं अथ द्यऊ, ऐसा दिखाते हैं। आदित्य संबंध से आगे 15 नाम रश्मि के दिखा रहे हैं। रश्मि नामानी उत्तराणी पंचदश, उत्तराणी मानी स्वर आदित्य आदि, जो ये 6 नाम थे ना साधारण, ऐसे और भी आगे आएंगे। इस प्रक्रिया को आप मन में बिठाओ। साधारण नाम जैसे 2 चीज़ों का एक नाम, तो ये शैली आगे भी इनकी आएगी कि ये साधारण नाम है, अर्थात 2 चीज़ों का एक ही नाम। जैसे आदित्य और द्यऊ, विष्टप, नभ, ये जो शब्द यहाँ पर 6 गिनाए हैं, हाँ जी, हाँ, स्वप्रश्नी नाक गौ विष्टपम नभ, ये साधारण नाम है। साधारण नाम का अर्थ है 2-2, देवलोक और आदित्य के लिए ये साधारण नाम है जी। ये इसमें जो देव ग्रहण किया वो क्यों कर लिया? आदित्य का तो वर्णन आगे कर रहे हैं, तो ये व्याख्याकार ऐसे बोलते हैं, ब्रह्ममुनि जी ने इस तरह से किया कि पहले पृथ्वी के नाम बताए थे, पृथ्वी स्थानी, फिर अंतरिक्ष के भी बता दिए थे, तो 2 हो गए। तो वो जो तीसरा बचा आगे वाला, उससे देव का ग्रहण इन्होंने किया है। हाँ, संगति उस तरह से कि लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से उसको ले सकते। इसमें एक बात पूछनी थी और जी, कि देव तो स्थान विशेष हो गया और आदित्य उसमें रहने वाला। आदित्य द्युलोक में रहता है, द्युस्थानी देवता है, तो द्युलोक को जो आदित्य शब्द से कहा जा रहा है, ये तात्स्य उपाधि से कहा जा रहा है, क्योंकि सूर्य हमेशा आदित्य वहीं पर ही होगा, तो उसको भी कह दिया गया दोनों को। पृथ्वी स्थानी, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान और द्यु स्थान। द्यु स्थान, तो द्यु स्थान का देवता सूर्य है, अंतरिक्ष स्थान का वायु या इंद्र है जी, पृथ्वी स्थान का देवता अग्नि है जी, अग्नि है। तो सूर्य तो हमेशा द्युस्थानी ही होगा, हाँ, द्युस्थानी देवता ही है। हाँ, तो तात्स्य उपाधि से वास्तव में जो रस का आकर्षण करना है, ये सब करना, ये सब चीजें तो सूर्य आदित्य करेगा। हाँ, तो सूर्य में ही दिखाया इन्होंने। जितनी कुछ चीजें इसमें भी तो दिखाई हैं, देव में भी। एतेन द्योर व्याख्याता, जहाँ एतेन द्योर व्याख्याता जी, वो चमक रहा है, ये कर रहा है, ये सारी चीजें वास्तव में तो सूर्य आदित्य में ही घट रही हैं। इनका द्युलोक द्योतन्ते अस्मिन् नक्षत्राणि जी, तो उसका स्थान तो अपने आप में प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसमें आदित्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं जी। द्योर में पिता, देव और पृथ्वी का भी बहुत वर्णन है पिता और माता के रूप में। देव मेरा पिता है, पृथ्वी मेरी माता है जी। तो वहां भी द्यू का मतलब जी, द्यू में जो रहने वाले आदित्य आदि हैं, वो अकेला द्यू तो केवल स्थान, जो रिक्त स्थान है, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, वहां पर प्रकाश में लोक बता देते हैं। प्रकाश में लोक तो मतलब तो हम आदित्य आदि को ही तो लेंगे वहां जी पर। जी, वही उसी का प्रकाश यहाँ आ रहा है और उससे सृष्टि उत्पन्न हो रही है। जी जी, तो अर्थ तो हमेशा वहीं पर ही घटेगा। सूर्य के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है जी, तो वो पिता के रूप में हो गया। हाँ, और द्युलोक को फिर भी उसके कारण से कथन कर दिया जाता है कि द्युलोक ही जैसे हमारा पिता है। जी जी। इसमें एक आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवंती, ये पूछा, तो जो पहले सूक्त भाग कहा था उस दृष्टि से कथन है ये स्तुतयो भवंती, यानी हविर्भाग नहीं है,
केवल सूक्त भाग है, या तो आदित्य शब्द से उसकी स्तुति होती है, भाग न लेकर के। उससे पहले ही सूक्त भाग आया था, आदित्य शब्द सूक्त भाग होता है। आदित्य इस नाम से स्तुतियां हैं और भी देवताओं की, भग आदि, मित्र, वरुण आदि, जी आदित्य नाम से स्तुतियां हैं। जी, फिर ये बात जो आप पूछ रहे हैं शायद कि ये मैं उससे अतिरिक्त कह रहा हूँ जी, जो स्तुतियां हैं वो एक ठीक है, एक अर्थ जो था। इससे पहले ये कहा कि अल्प प्रयोगम तो अस्य एतत् अर्चाभ्याम नाये सूक्त भाग, हाँ, यानी ये हविर भाग नहीं है जहाँ आदित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। जी अब इसी आदित्य शब्द का प्रयोग इन देवताओं के लिए भी हो रहा है, जी जी, और इनके लिए कहा आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवंती। तो उस सामने से मैं ये एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि ये सूक्त भाग ही कहना चाहते हैं, ये हविर भाग नहीं होंगे? आदित्य शब्द से ये केवल सूक्त भाग होंगे, तो मतलब स्तुति तो हो ही गई सूक्त भाग कहने से, हविर भाग नहीं है ये देवता। जब जब आदित्य विशेषण से युक्त होके ये आएंगे तब तक केवल ये इनकी स्तुति के लिए है, ये हविर भाग नहीं होंगे जी। अब ये तो कर्मकांडी ये बता सकते हैं कि भाई ऐसा होता है या नहीं। हाँ, उनको जो ये मंत्र याद होते हैं ना जी, तो तुरंत बता देते कहाँ हैं कहाँ इसका हवि के लिए प्रयोग किया है नहीं किया है इन मंत्रों मित्र का। वरुण का प्रयोग किया है, भग जी और ये दक्ष, भग, अंश आदि, वरुण, अरिमा आदि जो मंत्र है जैसे, तो इसका कहीं प्रयोग किया है क्या आहुति देने के लिए भी? जी, नहीं मंत्र का तो प्रयोग हो सकता है आहुति अच्छा। देने के लिए, लेकिन उसमें जो देवता का है उस देवता के लिए आहुति दी जा रही है क्या? अच्छा, उस देवता के लिए अगर दी जा रही हो तो मंत्र का विनियोग तो देवता की दृष्टि से ही करते होंगे ना? है, लेकिन कई बार वैसे ही दूसरा देवता आ गया हो, हवि किसी दूसरे देवता के लिए दी जा रही हो और मंत्र में दूसरे देवता का भी नाम हो, किसी का गौण देवता हो। जी, एक बात और पूछनी थी। इन्होंने झा साहब ने 84वें पृष्ठ पर जी दक्षिण पार्श्व में जी ये दिवश्च आदित्यस्य च, इसकी व्याख्या के अंदर इन्होंने लिखा पुनः साधारणानि दिवो अंतरिक्षस्य आदित्यस्य परम पुरुषाधिष्ठानस्य व्योममणेश्च। जी। तो क्या ये दिवो शब्द को अंतरिक्ष से खोल रहे हैं? अच्छा, मैं देखता हूँ। समानम ध्रियन्ते साधारणानि नामानि अनुसज्यते उत्तराणि प्रकृतेभ्यो अंतरिक्ष नामभ्य, अंतरिक्ष नामों से उत्तरीय साधारण नाम हैं। षट जैसे स्व प्रश्न नाका इत्येवम् आदीनि। कयो पुनः साधारणी दिवो अंतरिक्षस्य द्यु आदित्यस्य परम पुरुषाधिष्ठानस्य व्योममणेश्च वाजने आमनाते यो सव आदित्य पुरुषा सो सावहम। तो इन्होंने तो ये खोला है कि किन नामों के साधारण है। एक तो दिव के, अंतरिक्षस्य आदित्यस्य परम पुरुषाधिष्ठानस्य व्योममणेश्च। द्युलोक का और आदित्य का, माने ये दिव का अर्थ खोला। आप ये पूछ रहे हैं कि मैं दिवा कह का रहा हूँ जी, इन्होंने जिस शैली से लिखा है वो तो लग रहा है दिवो अंतरिक्षस्य, यानी मध्य स्थान को बोल रहे हैं ये दिव शब्द से। दूसरा ये दुर्ग के अनुसार होनी चाहिए इनकी व्याख्या। दूसरा आदित्य से, तो आदित्य का मतलब परम पुरुषाधिष्ठानस्य, मतलब वो आदित्य, आदित्य तो वही ले रहे हैं जो परम पुरुष परमात्मा का अधिष्ठान है। यो साव आदित्य पुरुष से पुष्टि की इन्होंने, तो आदित्य से तो सूर्य ही ले रहे हैं ये पुरुषाधिष्ठ, पुरुष परम पुरुष जिसमें अधिष्ठित है। लेकिन दिव शब्द से ये अंतरिक्ष को ले रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने दिया समानम ध्रियन्ते साधारणानि नामानि अधिकारो वर्तते उत्तराणि प्रकृतम अपि किंचात्र प्रकृतम अंतरिक्ष नामानि तेभ्य इमानि उत्तराणि कियन्ति पुनस्तानि षट् कयो पुनः साधारणानि दिवश्च आदित्यस्य कतमानि पुनस्तानि स्वप्रश्निनाका इत्यमादीनि यानि तु अस्य आदित्यस्य प्राधान्येन वर्तन्ते प्रधान स्तुति भांजी नामानि। इस आदित्य के जो प्रधानता से वर्णन कर रहे हैं सविता भगा सूर्य पूषा इत्यादि, उनका तो व्याख्यान आगे करेंगे 7वें अध्याय में। ये नैघंटुक संश्लिष्ट रूपाणी द्यूनाम भी साकम, द्यूनाम के साथ यहाँ पर उनका वर्णन कर रहे हैं। आदित्य युतावत कस्मात आदित्य सौरसान, आगे बात दूसरी चला दी। अल्प प्रयोगम त्वस्य तदार्चाभ्याम नाये एतदेव अल्प प्रयोग विषय इतराणि सवित्री भगपूषादीनि बहुप्रयोग विषयाणि आदित्यस्य।
अच्छा, केवल आदित्य का अल्प प्रयोग बता रहे हैं, और ये जो सविता भग पूषा आदि बहुप्रयोग विषयाणी संति आदित्य से, अल्प प्रयोग विषय कहाँ है? ऋग्वेद में। और ये जो है सूक्त भाग एव, जिसको इन्होंने कहा एतद अभिधानम न हविर्भाग, ये केवल सूक्त भाग है, हविर्भाग नहीं है। नहीं आदित्य इतने नामना हविर आध्वर्यवे चोदितम पूर्वम अस्ति, ये जो आदित्य नाम से कोई हवि नहीं दी जाती है। दिवो अंतरिक्षस्य आदित्यस्य परम पुरुषाधिष्ठानस्य व्योममणिश्च, आदित्य तो व्योममणि तो यही है जो दिखाई देता है, आकाश की जो मणि है। यहाँ पर जो लिखा है ना, परम पुरुष का अधिष्ठान जो व्योममणि है आदित्य, और दिवा अंतरिक्षस्य साधारणानि, दिव्य का अर्थ तो अंतरिक्ष ले लिया, और आदित्य का अर्थ जो व्योममणि परम पुरुष का जो अधिष्ठान है। परम पुरुष का अधिष्ठान को इन्होंने नीचे टिप्पणी में दिया, यो साव आदित्य पुरुषा सो सावहम, वाजस्नेह संगीता 40वें अध्याय में। जो आदित्य में पुरुष है वो मैं ही हूँ। परम पुरुष का जो अधिष्ठान जो सूर्य है उसका, और दिव्य मानी अंतरिक्ष का, ये साधारण नाम है। यानी तो इससे प्राधान्येन उपरिष्टा तानि व्याख्यास्यामा, सविता भगत सूर्य पूषा आदि जो प्रधान रूप से स्तुतियाँ की गई हैं उनकी आगे व्याख्या करेंगे। ये नैघंटुक संशिष्ट रूपाणी द्यूनाम विशाकम नैघंटुक प्रकरणे निरुच्यन्ते, इस प्रकरण में इनकी जो गौण रूप से व्याख्या है वो कर रहे हैं। इनके अनुसार तो दिव्य का अर्थ अंतरिक्ष है, और आदित्य का अर्थ है जो आकाश में परम पुरुष का अधिष्ठान जो प्रकाश रूप जो दिखाई देता है। मैं एक बार ऐसे सोचता था कि ये दिव्य जो है, जैसे एक ये हो गया पृथ्वी लोक, एक अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक का जो ऊपर वाला भाग है वो आदित्य रहता है वहाँ पर, और उससे भी परे जो है आदित्य लोक से भी परे द्युलोक, ऐसा नहीं कर सकते। ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, और अंतरिक्ष लोक में ही आदित्य है, और उस आदित्य से परे और ऊपर जाने पर द्युलोक है। मान जैसे शरीर की दृष्टि से भी देखें तो ये द्युलोक है, ये हमारा जो यहाँ जो है ना, इसको द्युलोक कहते हैं। यहाँ से मन यहाँ तक ही कहना चाहिए, जिसमें इंद्रियां भी हैं, ये सब द्युलोक है, ये सब द्युलोक है सिर्फ। और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ नाभि तक ये अंतरिक्ष लोक है, और नाभि से नीचे जो है वो पृथ्वी लोक है। मानी इस शरीर के ऊपर जब देखते हैं तीनों लोकों का, तो नहीं, नाभि से नीचे का पृथ्वी लोक, नाभि से लेकर के और यहाँ तक ये अंतरिक्ष लोक, और इससे ऊपर जो है द्युलोक। और द्युलोक में स्वर्ग लोक, ये जो है यहाँ से ऊपर, ये जो भ्रिकुटी है इससे ऊपर जो है ये स्वरलोक बता रहे हैं। आचार्य वेदपाल जी की व्याख्या बता रहा हूँ, यानी उनके मुख से सुनी हुई ये व्याख्या इस तीनों लोकों की। और द्युलोक में स्वरलोक है, माने द्युलोक तो ये है पूरा सिर जो इसमें आ गया हमारा, पर द्युलोक में जो ये भ्रिकुटी से ऊपर जो, और ये पूरा जो ये ब्रह्मरंध्र और ये सारा है, ये स्वरलोक। तो आज हम ही विराम देते हैं। ओ